नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि सीडीपी अर्थात बाल विकास से संबंधित कक्षा को आज मैं सीटेट खास करके सीटेट के लिए और अन्य जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें ये बहुत पूछी जाती है। इससे संबंधित प्रश्न डेफिनेटली रहते हैं। विकास की अवधारणा एवं सीखने के साथ संबंध। सबसे पहले विकास की अवधारणा को देखेंगे, फिर उसके बाद हम सीखने के साथ उसका संबंध क्या है उसको देखने का प्रयास करेंगे। जब भी हम विकास की प्रक्रिया देखते हैं तो विकास की प्रक्रिया हम किसको कहेंगे? तो विकास की प्रक्रिया से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो विकास कौन सी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर एवं क्रमिक गति से चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखेंगे कि ये जो विकास की प्रक्रिया है ये बिल्कुल निरंतर गति से चलती है, निरंतर गति से चलती है और क्रमिक चलती है। ऐसा नहीं होता है कि एकाएक किसी में तूफान आ जाए और एकाएक एकदम से नीचा हो जाए, ऐसा नहीं चलता है। जैसे शेयर मार्केट चलता है ना, शेयर मार्केट में कभी एक शेयर में अचानक से खूब ऊंचाई को छू जाता है और अचानक से एकदम से नीचे धड़ाम से गिर जाता है। उस प्रकार से हमारा जो हमारी विकास की प्रक्रिया है वैसी नहीं चलती है, बल्कि इसका एक आधार होता है ये निरंतर गति से अपने क्रम से। तब इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये तेजी गति से चलती है और कभी कभी मध्यम गति से चलती है या कभी कभी मंद गति से चलती है। इस प्रकार से चलती है। वो एज वाइज, अवस्था वाइज ये सब प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो विकास की प्रक्रिया है, ये विकास की प्रक्रिया कभी कभी आपको स्पष्टतः आपको दिखाई पड़ेगी, कभी कभी ये विकास की प्रक्रिया आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब छोटे छोटे बच्चे में जब दांत आना शुरू होता है तो वो हम क्या देखते हैं कि उसके विकास को वो छलकाता है, वो दिखाता है और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि इसमें दांत आ गए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि हम देख नहीं पाते हैं। अब मान लीजिए कि बच्चे ने व्याकरण को सीखा, बच्चे ने भाषा को सीखा, बच्चे ने अन्य विषयों को सीखा, तो क्या भाषा विषय या अन्य विषय जो भी उन्होंने सीखा क्या मुझे दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। अर्थात उसको हम अनुभव कर सकते हैं। कई बार हम बच्चे के साथ रहते हैं, तो बच्चे के साथ जब रहते हैं तो वो बच्चे धीरे धीरे ग्रो करता है, तो वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा बच्चा है और वो अपनी नानी के यहाँ पर अगर 2 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद वो गया, तो उसको क्या कहा जाता है? अले ले 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 अले बच्चा कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम तो उसको शुरुआत से देखते आए हैं, इसलिए हमें तो लगता है कि वो वैसा ही है। लेकिन क्रमशः वो गति को, ऊर्ध्व गति को प्राप्त किया है। अर्थात तो इसमें कभी शारीरिक वृद्धि होती है, कभी मानसिक वृद्धि होती है। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, अर्थात इसमें विकास की प्रक्रिया में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें कि अनंत विकास की प्रक्रिया होती है। जैसे कि आपका शारीरिक विकास,
मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, संवेगात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, सामाजिक विकास, ऐसे बहुत सारे विकास की प्रक्रियाएं हैं जो कि बच्चों में होती हैं। अब सबसे पहले, चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो विकास की अवधारणा है और सीखने के साथ संबंध जो है उसमें खास करके हमें देखना है, सीटेट के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें क्या देखना है कि बाल विकास। अब बाल विकास से तात्पर्य हमारा क्या है? तो बाल विकास हम उसको कहेंगे कि जब गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, अर्थात माता पिता जब मिलते हैं और उनके मिलन के बाद जो निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया के पश्चात वो क्या होता है, डिंब बनता है, अंडा बनता है, और उसी को हम युग्मज कहते हैं या ओवम कहते हैं। उसके द्वारा वहाँ से भ्रूण की प्रक्रिया वहाँ से मतलब चालू हो जाता है। अर्थात कहते हैं कि जब से निषेचन की प्रक्रिया हुई, अर्थात गर्भाधान की प्रक्रिया हुई, वहीं से विकास की प्रक्रिया चालू हो जाती है। अर्थात गर्भाधान से लेकर के बच्चा जब तक माँ के पेट में रहता है, 9 महीने 10 दिन तक रहता है। इसका जो टाइम होता है वो कितना होता है? 9 महीने 10 दिन, ये माँ के पेट में। माँ के पेट में जो बच्चा रहता है उसका जो ड्यूरेशन होता है एक क्रमिक रूप से वो कितने दिन का रहता है? 9 महीने 10 दिन का रहता है। अब ये जो गर्भाधान की प्रक्रिया से लेकर के माँ के पेट के अंतर्गत जब तक रहा, वो भी एक विकास की प्रक्रिया है। अर्थात जन्म के पूर्व जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं? माँ के पेट में जब तक रहता है उसको हम जन्म के पूर्व कह देते हैं। फिर जन्म के पश्चात, अब जन्म के पश्चात बच्चे ने जन्म लिया तो उसके बाद क्या हो जाता है? उसको हम कह देते हैं शैशवावस्था। इसको 0 to 6 ईयर्स मान लीजिए। हालांकि 0 to 2 ईयर्स वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें डिफ्रेंशिएशन आते हैं, तो खैर बाद की प्रक्रिया है। शैशवावस्था के बाद एक मोटे तौर पर हम अभी मानते हैं, फिर बाल्यावस्था ये आपका 6 से 12 की प्रक्रिया होती है। फिर किशोरावस्था आपका 12 से 18 वर्ष का होता है। फिर प्रौढ़ावस्था ये आपका 18 प्लस होता है। अब ये अगर हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे तो बाल विकास की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं, तो बाल विकास की प्रक्रिया में ये कुल मिलाकर के यहाँ से अर्थात जन्म से पूर्व की अवस्था, फिर शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष की अवस्था, फिर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवस्था, फिर आपका किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था, प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की अवस्था। अर्थात इस प्रकार से अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से बच्चे का क्या होता है? ग्रोथ होता है, विकास होता है, विकास की प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि विकास की प्रक्रिया वह है जो कभी कभी हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे एक बीज है, आम का पेड़, आम का बीज है। अब आम का बीज है और हमने आम को खा करके फेंक दिया। अब आम को खा करके फेंक दिया तो वहाँ से उसमें छिपा हुआ है, और वहाँ से क्या होता है? एक छोटे से बीज से लेकर के एक बड़े पेड़ तक का निर्माण वहाँ पर हो जाता है। तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है? क्रमिक विकास होता है। आपने देखा है कि एक दिन पौधा वो जन्म लिया और एकाएक से बड़ा पेड़ हो गया और उसमें फल भी देने लगा, ऐसा नहीं होता है। तो वो क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, या बच्चे में भी उसी प्रकार से विकास होता है। तो ये उसके जो रेशियो होते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं कि ये विकास की जो निरंतरता की जो प्रक्रिया है उसमें शारीरिक विकास किस प्रकार के होते हैं। तब शारीरिक विकास, मान लीजिए कि शारीरिक विकास में सीखने के क्या संबंध होते हैं, हम ये प्रयास करते हैं। तो अगर शारीरिक विकास हुआ, अब मान लीजिए कि कोई भी बच्चा अगर उसकी हड्डी मजबूत नहीं हुई, वो उसके जो कोशिकीय स्थिति है वो मजबूत नहीं है, कोशिका मजबूत नहीं हुआ, तो वो क्या होगा? वो ठीक ढंग से चल फिर नहीं पाएगा। अब जब ठीक ढंग से चल फिर नहीं पाएगा, उठ बैठ नहीं पाएगा, तो क्या उसके शारीरिक विकास हुए? नहीं हुए। उसमें
कहीं ना कहीं खामी हो जाएगी। लेकिन जब उसके सारे पक्ष मजबूत होते हैं, तो सारे पक्ष मजबूत होते हैं अर्थात बोन अर्थात हड्डी भी मजबूत है, उसमें ताकत भी है, उसमें क्षमता भी है, तो सारे पक्ष जब उसके मजबूत होते हैं तो वो क्या होता है, चलने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, सीखना। अर्थात जब शारीरिक रूप से वो मजबूत होगा तो डेफिनेटली उसका सीखने का संबंध किससे होगा, चलना वो सीख जाएगा, तो चलना सीख जाएगा। उसी प्रकार से अगर मानसिक विकास की हम प्रक्रिया की बात करें तो अगर मान लीजिए कि टंग हमारा सही नहीं है, हमारा मुंह ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारी जिह्वा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारा तालु ढंग से काम नहीं कर रहा है, हमारा जबान ठीक ढंग से अगर काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वो बोलने में क्या होगा, बच्चा असमर्थ हो जाएगा। तो बोलने में असमर्थ हो जाएगा, लेकिन वहीं पर सारी प्रक्रियाएं अगर सारे जो मैंने बताए हैं अंग को, अगर वो ढंग से अगर वो काम कर रहा है, सारी प्रक्रियाएं सही चल रही हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो उसका वो बोलना सीख लेगा। जब बोलना सीख लेगा तो भाषाई विकास हो जाएगी, भाषाई विकास हो जाएगी तो क्या होगा, उसके साथ उसके मानसिक चिंतन भी बढ़ जाएंगे अर्थात मानसिक विकास भी बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर उसका चारित्रिक विकास, चारित्रिक विकास एक प्रकार से हम क्या करते हैं, जिस प्रकार के समाज में रहते हैं, जिस प्रकार के परिवार में रहते हैं, जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं, जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, उस प्रकार से उसका चारित्रिक विकास उसमें संभव होता है। अर्थात जिस प्रकार से हम अनुकरण की प्रक्रिया इसमें रहती है, और अनुकरण के साथ साथ इसमें जो हमारी शिक्षा होती है, ये शिक्षा का महत्वपूर्ण इसमें योगदान होता है। हम अगर उच्च शिक्षा लिए हैं तो डेफिनेटली उसमें आचरण, उसके जो आचरण होंगे, उसके जो चरित्र होंगे डेफिनेटली अच्छे होंगे। लेकिन अगर शिक्षा का अभाव होगा, अगर वातावरण का अभाव होगा, वातावरण अगर बहुत ढंग का नहीं मिला है, तो डेफिनेटली उसमें चारित्रिक विकास का जो क्या होगा, वो बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। फिर हम संवेगात्मक विकास की प्रक्रिया कहते हैं। तो संवेग जिस प्रकार से मान लीजिए कि ये संवेग भी एक प्रकार से डेवलप होते हैं, तो वो जिस दिन से, हालांकि कुछ मूल संवेग होते हैं, कुछ दैनिक संवेग होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर क्रोधी प्रवृत्ति का उसका अगर परिवार है, तो हमेशा अगर क्रोध किया जाता है तो बच्चे भी क्या करेंगे, धीरे धीरे करके इस क्रोध करना सीख लेंगे। अगर उसमें उसके परिवार में अगर हंसनुमा माहौल है हमेशा, तो डेफिनेटली बच्चे भी क्या करेंगे, उस प्रकार से एकदम से हंसने की प्रवृत्ति में या उसके मानसिक संतुलन हमेशा अच्छे रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हमारा कंडीशन यहाँ पर रहेगा, उस प्रकार से हम वहाँ पर आचरण करते रहेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका मनोगत्यात्मक विकास। मनोगत्यात्मक विकास अर्थात ये यांत्रिकी प्रक्रिया से सम्मिलित है, जिसमें यांत्रिकी प्रक्रिया में, मनोगत्यात्मक में साइकोमोटर जिसको हम कहते हैं, साइकोमोटर से तात्पर्य है कि किसी भी यांत्रिकी प्रक्रिया में हम जब उसको भाग लेते हैं तो वो हमारा उसका सीखने से के साथ उसका संबंध हो जाता है। और फिर सामाजिक विकास की प्रक्रिया अगर हम देखेंगे तो अगर छोटे बच्चे अगर लगभग 3 साल के बाद जो होता है वो उसका सामाजिक विकास धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि 3 साल के अवस्था खास करके कहा गया है कि भाषा को सीखने के लिए सर्वोत्तम जो आपका समय होता है वो क्या होता है, आपका शैशवावस्था में खास करके जो 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, या 2 वर्ष से ही कह सकते हैं, तो ये प्रक्रियाएं जो होती हैं, खास करके पूरा शैशवावस्था को ले लीजिए, तो भाषाई दृष्टिकोण से या भाषा विकास के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम पक्ष माना गया है। अर्थात जितना आप स्ट्रांगली आप उसको भाषा का ज्ञान देंगे, जितने अच्छे ढंग से उसको भाषा सिखाएंगे, बच्चा उतने अच्छे ढंग से भाषा को सीख लेगा। फिर आपका सामाजिक विकास की प्रक्रिया जो हम कह रहे थे कि 3 साल के बाद ये सामाजिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा करके समाज के साथ मिलने घुलने लगता है और सबके बच्चे के साथ संपर्क होने लगता है, सामाजिक प्रक्रिया भी उसके साथ होने लगता है। अगर घर में कोई आते हैं तो उसको वो पहचानने लगता है, कहीं जाता है तो उसको भी अच्छे ढंग से पहचानने लगता है। सबके साथ ये मेरी ताई है, ये मेरा फुआ है, ये मेरा काका है, ये मेरा, डेफिनेटली अलग प्रकार के वो संबंध जानने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ आते स्कूल की प्रक्रिया, यहाँ पर स्कूलिंग प्रक्रिया चालू हो जाती है। जब स्कूलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो अनेक बच्चे यहाँ पर एक साथ मिलते हैं। तो जब अनेक बच्चे एक साथ मिलते हैं तो डेफिनेटली उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से विकास करता है। तो
इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि मानव विकास की जो या विकास की जो अवधारणाएं हैं और उसके साथ जो संबंध है, सीखने का जो संबंध है, डेफिनेटली वो क्या है, अन्योन्याश्रय संबंध है, अर्थात एक दूसरे के पूरक होते हैं। अर्थात जब तक विकास की प्रक्रिया ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, उसका सीखना भी क्या होगा, ठीक ढंग से नहीं प्रचलन में आएगा। लेकिन अगर विकास की प्रक्रिया अगर सही माध्यम से चल रही है या सही प्रक्रम में है, तो डेफिनेटली उसका सीखने का जो संबंध है बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कि अगर शारीरिक प्रक्रिया है, तो शारीरिक प्रक्रिया अगर एक गरीब परिवार है, उसको खाने पीने की लालत हो रही है या खाने पीने ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हो जाता है। क्योंकि कई जगह आप ऐसे देखने को मिलते हैं, कई जगह तो ऐसा दर्दनाक होता है कि हम लोग देखने को मिलता है कि बच्चा कई बार खाने के अभाव में डेथ कर जाता है। तो ये सब हमारे समाज में आज भी चल रही है, ये बड़ा ही अशोभनीय प्रक्रिया है। खैर, तो अगर मान लीजिए कि ढंग से उसको खाना पीना अगर मिलेगा, सर्वोत्तम आहार उसका मिलेगा, तो डेफिनेटली उसका शारीरिक गठन क्या होगा, उत्तम होगा। अगर शारीरिक गठन हमारा उत्तम होता है तो कहा जाता है कि अच्छे स्वस्थ व्यक्ति में ही स्वस्थ मानसिक प्रक्रिया की अवधारणा हम सम्मिलित करते हैं। अगर अच्छा हम स्वस्थ अगर हैं, तभी हमारा मन भी हमारा स्वस्थ रहेगा, तभी हमारी मानसिक प्रक्रियाएं भी स्वस्थ रहेंगी और हमारा चिंतन वगैरह भी हमारा अच्छे ढंग से हम चिंतन कर सकेंगे। हमारा तर्क वितर्क भी करने की जो प्रक्रिया है वो ढंग से आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको बांटेंगे तो इसमें सबके साथ अलग अलग प्रकार के जो, चाहे वो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, इसमें सबकी गति जो है वो अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जिसमें मान लीजिए कि शैशवावस्था में अलग सीखने के साथ संबंध उसका होता है, बाल्यावस्था में अलग सीखने का संबंध होता है, किशोरावस्था में अलग होता है, प्रौढ़ावस्था में अलग होता है। क्योंकि सबकी नीड बढ़ती जाती है। जब जैसी जैसी नीड हमारी बढ़ती जाती है, उस प्रकार से हमारा मन भी बदलता जाता है, हमारी सोच भी बदलती जाती है, हमारा चिंतन स्तर भी बदलता जाता है, हमारा सब कुछ बदलता है। अगर मान लीजिए कि शैशवावस्था है तो हमारा शारीरिक विकास क्या होगा, काफ़ी उस अवस्था में काफ़ी तेज़ी से विकास करता है, हमारी शारीरिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। फिर अगर हम मानसिक विकास की प्रक्रिया देखेंगे तो यहाँ पर मानसिक विकास की प्रक्रिया भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ता है। फिर बाल्यावस्था की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बाल्यावस्था में शारीरिक प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी गति से चलती है। फिर इसमें आप देखेंगे कि खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं बच्चे। फिर यहाँ पर किशोरावस्था आते आते यहाँ पर आप देखेंगे तो किशोरावस्था में फिर से गति बढ़ती है, अर्थात शारीरिक गति बढ़ती है। जैसे कि अगर फीमेल का देखेंगे, अगर लड़कियों में देखेंगे तो 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कियों का जो शारीरिक गठन होता है, शारीरिक विकास होता है या कौशिकीय विकास होता है, वो काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। वहीं पर अगर हम 14 से 18 वर्ष की प्रक्रिया में देखेंगे तो लड़कों का जो विकास की प्रक्रिया होती है या उसके जो शारीरिक गठन होते हैं, उसके जो कौशिकीय प्रबंधन होते हैं या वृद्धि होती हैं, वो काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। तो इस अवस्था में आकर के इसका मानसिक परिपक्व भी पूर्ण रूप से हो जाता है। अब यहाँ पर छोटा बच्चा है तो उसका सामाजिक विकास कम रहता है, उसके बाद यहाँ पर सामाजिक विकास उससे ज़्यादा होता है, यहाँ पर सामाजिक विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। तो इसकी प्रक्रिया में हम अभी नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर ये इसको तूफान और आंधी और तूफान की भी संज्ञा दी जाती है कि ये आंधी और तूफान का समय है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि नशा मुक्ति की ओर या फिर अपराधी प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा जिज्ञासाएँ प्रवृत्त होती है। इसीलिए यहाँ पर अभिभावक को, शिक्षकों को, मित्रों को या गार्जियन को या अन्य लोगों को यहाँ पर सचेत रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप जिस प्रकार से उसको मोड़ेंगे उस प्रकार से मुड़ेगा वो। क्योंकि काफ़ी जब तेज़ चीज़ें, हवा जब मान लीजिए कि तेज़ रहेंगी तो वो जिस तरफ आप मोड़ने की कोशिश करेंगे उस तरफ वो काफ़ी तेज़ मुड़ जाएंगी। अगर मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर एक विंडो है, यहाँ इसका 2 सिरा है मान लीजिए। अब 2 सिरा है और काफ़ी तेज़ आंधी आई या फिर तेज़ हवा आई तो हम अगर मान लीजिए कि इसका एक पट्टा यहाँ पर खोल देते हैं और इसका एक पट्टा खोल देते हैं और इसको ऐसे तिरछा कर देते हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे तो तिरछा करने के बाद इधर की तरफ हवा क्या होगी, आएगी।
वहीं पर अगर हम इस पट्टे को खोलते हैं और इधर की तरफ अगर मोड़ देते हैं तो क्या होगा, उस तरफ एकदम से हवा आएगी। लेकिन अगर हम दोनों पट्टे को खोल देते हैं तो क्या होगा, साक्षात यहाँ पर सामने की तरफ हवा आएगी। जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया है, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर मोड़ने की अवस्था यहाँ पर होती है कि किशोरावस्था में जिस प्रकार से आप गति उसको देंगे या जिस प्रकार से आप उसको अधिगम की गति प्रवृत्त करेंगे, वातावरण आप देंगे, उस प्रकार से वो प्रवृत्त होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का यहाँ पर क्या होता है, मतलब होता है। तो आज हम इस छोटी सी कक्षा में ये संपूर्ण बताया। अगर आपको और भी अगर हम देखते हैं, अगर हो सकता है तो हम इस क्या संपूर्ण रूप से इस सारे जो विकास की प्रक्रिया हैं उस पर सेपरेट वीडियो में बना के आपको प्रोवाइड करूँगा।